हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू बैट फिट जंकीज। सो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ विनय सांगवान भाई से। विनय सांगवान भाई वर्ल्ड के एमेच्योर चैंपियन है इन केटलबेल। ये कंपटीशन उज़्बेकिस्तान में हुआ था जहाँ पे 13 कंट्रियों ने पार्ट लिया था और वहाँ पे सर ने गोल्ड मेडल लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर विनय भाई कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने इंडिया का नाम बहुत प्राउड किया है, उसके लिए तो दिल से शुक्रिया है। अभी मेरा जो फर्स्ट सवाल है आपसे वो ये कि वो फीलिंग कैसी थी जब आपको पता चला कि यू आर the champion now, you are the gold medalist now? सबसे पहले तो भाई nice meeting you after a year and thank you for having me at your channel again. Talking about the championship, it is called IGSF World Championship, Okay. International Girover Sport Federation World Championship, and it happens to be the oldest body which organizes World Championship of kettlebells across the globe. तो भाई ये जर्नी तो डे 1 से शुरू हो गई थी जब से केटलबेल स्पोर्ट में मैं आया था। जी जी। तब से ही जस्ट लाइक एनी अदर केटलबेल एथलीट आई हैड अ ड्रीम ऑफ competing in a world championship at least once and get some decent numbers, go out there and perform with the best of my capability. जी। And that happened by the grace of God and through the hard work I did all around the year. तो 13-14 महीने हार्ड वर्क किया था भाई। अच्छा। 14 महीने की जर्नी थी, काफ़ी चोटें भी लगी, काफ़ी टाइम भी गया और बहुत मेहनत लगी। जस्ट लाइक एनी अदर एथलीट मैंने पूरा अपनी अटमोस्ट ऑनेस्टी से कोशिश करी कि मैं मेहनत करूं। अब वहाँ पे जैसा कि आपका सवाल है दैट हाउ आई फेल्ट व्हेन आई गॉट द गोल्ड मेडल देयर। वेल फर्स्टली आई वाज जस्ट आइंग एट my rank 1. अच्छा। There's a difference between the rank and the place. Okay. So I was eyeing at rank 1. I was preparing with a thought in mind that I have to get that rank 1 by hitting a specific number. जी। तो मेरा 60 आया तो मेरी rank 1 तो आई गई थी, but I was still not sure that whether I won a gold medal or a silver or a bronze. Because वो रहता है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी थे तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेडल आया है मेरा, क्या नहीं आया है। So I had my teammates as well, one of my very good friends and a brother, elder brother, Manish Rohel bhai. He was right there with me. And after my event, after I got those 60 repetitions in my event, which is called long cycle clean and jerk, I got 60 repetitions in that. So I was just, we were just chit chatting and suddenly we overhear India का national anthem. अच्छा। तो वहाँ पर वो सेटिंग कर रहे थे डीजे पे, म्यूजिक सिस्टम पे टू प्ले नेशनल एंथम्स ऑफ एवरी कंट्री जो भी गोल्ड जीते हैं। अच्छा, ओके। सो सडनली वी हियर दैट एंड माय फ्रेंड सेज दैट विनय ऐसे तो नहीं बजता नेशनल एंथम, सिर्फ गोल्ड पे ही बजता है। तो बेटा तेरा आ गया मेडल। सो अगेन आई वाज स्टिल कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या होगा जब मेडल सेरेमनी होएगी। तो जब हुई, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पोडियम पे गया। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज क्राइंग, आई वाज शिवरिंग, I was happy. I was in a different zone. I mean, I couldn't shake hand with the gentleman who was giving me the medal. Then it was just a dream come true. Me coming from an army background, I always felt that I want to do something for the country. तो वैसे तो कुछ नहीं कर पाया, तो सोचा था कभी स्पोर्ट्स में करेंगे। पहले 10 साल पहले क्रिकेट खेलते थे, तब सोचते थे कि कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। फाइनली दिस स्पोर्ट गेव मी अ चांस टू represent India and to make my parents, my people feel proud of me and do something for the country. So it is a overwhelming feeling. It is a very grateful, humbling experience, and I'm really thankful to God for this and my people who have supported me in this. Sir, congratulations. A small, tiny detail about what I won. It is a title of amateur world champion, which means that I played with 224 kilos, like 48 kilo kettlebell के साथ मैं खेला और मेरे इवेंट का नाम जैसा मैंने आपको बताया क्लीन एंड जर्क था, लॉन्ग साइकिल था।
सो अगर आप 24 से खेलते हैं तो आप एमेच्योर कैटेगरी में आते हैं, अगर आप 32 से खेलते हैं तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी में कहलाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड द एमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियन हियर. And it is, as I said, it was a very nice experience. Amazing sir, amazing sir. सर ने बहुत साल लगाए हैं, 4 साल 40 जर्नी हमेशा बोलते हैं. 40 इंजरीज. 40 इंजरीज, उसके बाद जाके ये गोल्ड मेडल सर के हाथ में आया. सर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो प्राउड टू हैव यू ऑन द चैनल दैट you have done such a great work. Bhai, I am thankful to you and all those people who actually cover this sport, who talk about this sport, because the sport is not very popular in India, and some people try and belittle it also, unfortunately, sadly. बट आप लोग आते हो, इसके बारे में बात करते हो और इसको प्रमोट करते हो. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एज वेल, बिकॉज एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स ओन वैल्यू. और मेहनत लगती है यार, हार्ड वर्क लगता है. एंड आई ओनली नो, एंड एनी kettlebell athlete would know that how much hard work we put in while prepping for a competition and otherwise also. ट्रू. सर आपने इतने साल लगाए हैं, आप हमेशा इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करते आए हैं. हाँ जी. अभी नेक्स्ट आप कहाँ इसको प्रमोट करने वाले हैं? भाई, about the sport, we have been participating in multiple competitions. The competition which is approaching अभी पास में ही है, वो 21st February को है, which is called IKFF Kettlebell Championship, which is happening in Salad City Walk, New Delhi. Okay. And it will be one of the most huge competitions of Delhi NCR if you talk about kettlebells. Okay. And we are really looking forward to it. 21st February it is. Cool. So guys, अगर आप दिल्ली से हैं और आप जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में क्या होता है, Select City Walk 21st February, that's the date you should lock it on and be there and see what kind of a sport it is. And आज मैं एक गुड न्यूज़ और रिवील कर देता हूँ. मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस स्पोर्ट्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको आप घर पे बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने कई बार देखा है विनय सर को अपने ही घर पे फुल ऑन प्रैक्टिस करते हुए. ही इज़ लाइक गिविंग हिज 100% एट हिज होम. यू डोंट नीड टू बी इन द जिम्स. तो सर आप इस जो हम ये नया सेगमेंट एक आपकी तरफ से लेके आ रहे हैं, इसमें आप केटलबेल के बारे में बताएंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, इसकी साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे खेला जाता है. तो इसको लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, definitely it will be an honor for me to be a part of your channel and promote kettlebell sport और kettlebell training via your channel. और हम लोग तो चाहते हैं कि यार कोई आए जिससे कि हम बोल सकें. I have been a master trainer with Classic Fitness Academy from last 4 years, and I have been conducting workshops, certifications of kettlebell in different cities. So wherever and whenever I get an opportunity to talk about kettlebell training or kettlebell sport, I would love to do it, and through your channel I will love to do it, भाई. So guys, सर से हम दोबारा मिलेंगे जिसमें अगली बार ये सिर्फ और सिर्फ केटलबेल के बारे में बात कर रहे होंगे. विनय भाई, congratulations, you have made India proud. And thank you so much for making this happen. Thank you, भाई. Thank you, and thank you once again. And please follow his channel, यार. I mean, whoever is watching this video, please go out there and follow his channel. This chap has been really amazing. जैसे grow किया तुमने यार in last 1.5 year. आपकी दुआ है. It has been marvelous. So may you grow more, man. Thank you so much, sir. So guys, we'll see him soon. Be mad, be fit, be chunky. Peace out. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here. And to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.